हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मीनिंग है मनी कॉस्ट का। ठीक है। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका आज से जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है। ये आपका 12th में भी है, CBSE प्लस ICSE बोर्ड में। और आपका ये BA या फिर आप इकोनॉमिक्स से हॉनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आपका लेक्चर 1 है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मनी कॉस्ट पहले क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। मनी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो मनी कॉस्ट होता है क्या है, तो ये होता है आपका रिफर्स टू मनी एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज़ टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो मनी है, एक्सपेंसेस है। ठीक है ना। ये वो खर्चे हैं जो कोई फर्म या कोई प्रोड्यूसर, ठीक है, इनकर करता है, मतलब बेयर करता है जब वो क्या परचेज करता है, फैक्टर सर्विसेज जो वो परचेज करता है। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गए, जैसे आपके वेजेस हो गए, ठीक है, सैलरीज हो गए, ठीक, और आपका लेबर का जो सैलरी देना हुआ वो हो गया, एक्सपेंसेस हो गए मशीनरी वगैरह पे, इक्विपमेंट खरीद रहा है, या कोई चीज़ इंटरेस्ट पे लिया है तो उसका पेमेंट करना हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे आपके वो फैक्टर सर्विसेज वो एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखिए क्या होता है। ये होता है आपका मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द ओनर्स ऑफ वेरियस फैक्टर सर्विसेज। मतलब ये वो पेमेंट हैं जो ओनर करता है, फर्म का ओनर, जो फैक्टर सर्विसेज वो परचेज करता है या हायर करता है। ठीक है ना। क्यों हायर करता है, क्योंकि वो उसको प्रोडक्शन में रिक्वायर करता है, चाहिए होता है। ठीक है ना। उसको रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। किसी कमोडिटी का, वो कमोडिटी ही ना प्रोड्यूस करेगा, कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है वो 3 तरह का होता है, यानी 3 कंपोनेंट्स है उसके। पहला आपका मनी कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तीसरा है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहला हम लोगों ने तो डिस्कस कर ही लिया है, ये आपका मनी हो गया और ये या एक्सप्लिसिट हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस इम्प्लिसिट कॉस्ट का, ये क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको भी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका वो होता है, रिफर्स टू द इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड बाय इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। मतलब ये वो एस्टिमेटेड वैल्यू होते हैं इनपुट्स की जो फर्म ओन करती है। ठीक है ना। जो कि वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम पेमेंट, ये वो मिनिमम पेमेंट है विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू अंडरटेक रिस्क ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये वो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो प्रोड्यूसर, मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 5 रुपये का है। ठीक है ना। वो एक कोई मान लीजिए आइसक्रीम उसने प्रोड्यूस किया। ठीक है ना। आइसक्रीम उसने प्रोड्यूस किया और वो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा 5 रुपये का। ठीक है ना। अब वो मार्केट में सेल कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर उसको 6 रुपये, 1 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर मिलेगा उसको, तभी वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा, तभी वो इनकरेज होगा कि हाँ मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, मैं इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखूँगा, क्या पता फ्यूचर में और बढ़ जाए। ठीक है। अगर उसको 5 रुपये ही मिलेगा या फिर 5 रुपये से कम मिलेगा तो वो या तो इंडस्ट्री छोड़ देगा। ठीक है ना। या तो वो क्विट कर देगा या फिर वो थोड़ा रिस्क लेगा। ठीक है ना। तो उसको कहने का मतलब ये है कि 5 रुपये से उसको ज़्यादा ही मिलना चाहिए, यानी 1 रुपये से 5 रुपये से ज़्यादा जितना भी हो। ठीक।
तो ताकि वो मोटिवेटेड रहे कि मुझे प्रोड्यूस करना ही है, ठीक है ना, ताकि वो रिस्क ले सके। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट आपका, मतलब वो उसको मिनिमम प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका इम्प्लिसिट हो गया और ऊपर आपका था एक्सप्लिसिट, ठीक है ना, वो हो गया। और आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट, इन सब को इंक्लूड करके जो आपका सम टोटल हो गया है, ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक, अब मनी कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक कॉस्ट आपका क्या हो गया? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, जिसमें आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाता है, ठीक है ना, प्लस कर दिया है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड is the next best alternative good that is given up to produce this good। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपका, वो कॉस्ट ऑफ कोई उस गुड का कॉस्ट है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है गुड का, ठीक है, जो गिवन अप हो गया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस गुड में, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल अगर आप ले लें तो मान लीजिए जो रिसोर्सेस दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कई तरह से। जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, या ब्रेड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई अमाउंट है रिसोर्स का, वो 1 मीटर क्लॉथ का है, 20 लोग पड़ रहा है ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो अगर 1 मीटर कॉस्ट का 20 लोग पड़ रहा है ब्रेड का, तो जो कि विच नीड टू बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 मीटर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर ऑफ क्लोथ के लिए उसको 20 लोग सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ऑफ ब्रेड का, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रियल कॉस्ट क्या होता है। Real cost refers to the efforts and sacrifice made by the owners of factor of production used in the production of a commodity। मतलब ये वो प्रोडक्शन के जो यूज़ किए जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देता है ओनर, ठीक है ना, जो इसको एक कमोडिटी को बनाता है, तो ठीक है ना, वो रियल कॉस्ट हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। ये वो कॉस्ट होते हैं जो फर्म इनकर करती है, इंडिविजुअल फर्म जो प्रोड्यूस करती है कोई कमोडिटी के, ठीक है ना, तो वो उसमें आपका प्राइवेट कॉस्ट हो जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्राइवेट कॉस्ट जो होता है, ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है वो सेम ही लगभग होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सोशल कॉस्ट की। refers to the cost that the society has to bear on account of the production of a commodity। ये वो कॉस्ट होते हैं जो सोसाइटी बेयर करती है, ठीक है ना, जब कोई कमोडिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट, आपका सोशल कॉस्ट क्या होता है? आपका सोशल कॉस्ट जो है वो हो जाता है आपका प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? इज़ द कॉस्ट दैट इज़ नॉट बोर्न बाय द फर्म। ये वो कॉस्ट होते हैं जो फर्म बेयर नहीं करती है, ठीक है ना, बट इज़ इनकर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। ये दूसरे मेंबर्स के सोसाइटी के द्वारा इनकर किए जाते हैं या बेयर किए जाते हैं, ठीक है, या फिर इंटायर सोसाइटी उसको बेयर करती है। सच कॉस्ट्स आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल कॉस्ट। इन सब को कॉस्ट को बोला जाता है एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आज जो हम लोगों ने पढ़ा ये मीनिंग था, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन दी शॉर्ट रन, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।